हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास नाइन्थ के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोग को पता होगा कि अभी आप लोगों का मंथली टेस्ट चल रहा है, चाहे वो क्लास 8 हो, 9 हो, 10, 11, 12 कुछ भी हो, आप सभी का मंथली टेस्ट चल रहा है। और अभी जुलाई महीना में 7 और 8 तारीख को आप लोगों का मंथली टेस्ट था। और आज की इस वीडियो में हम उसी मंथली टेस्ट का आंसर की लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का, किस क्लास का, क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का आंसर की बताने वाले हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि ये जनरल स्कूल वालों के लिए है, ठीक है, SOE स्कूल वालों के लिए नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। क्या क्या? तो सबसे पहले तो अभी मंथली टेस्ट का सारा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम 2026 जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है क्लास नाइन्थ का, साथ ही साथ क्लास टेंथ का, साथ ही साथ 11 ट्वेल्थ का और 8 का भी, उन सभी के लिए भी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो आपके छोटे भाई बहन या बड़े भैया दीदी है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस PDF का सारा सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए आता है, ठीक है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन एक एक नंबर का, तो टोटल 6 नंबर हो गया और MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी रेस्पेक्टिवली। देखिए, क्वेश्चन पूछा है मार्गी और टॉमी रेस्पेक्टिवली कितने ओल्ड के थे, कितने उम्र के थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 12 और 14। मार्गी थी 12 वर्ष की और टॉमी थे 14 वर्ष का, ठीक है ना, क्रमशः ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा में है वेयर डज द स्पीकर स्टैंड व्हेन मेकिंग अ चॉइस। क्वेश्चन पूछा है दूसरा में कि वेयर डज द स्पीकर स्टैंड व्हेन द मेकिंग अ चॉइस। जब वह चूज कर रहे हैं अपने किसी चीज को तो वो कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, कहाँ पर है। तो इन वेल्लो वुड, ठीक है, एक पीले से लकड़ी में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज एवलिन ग्लीनीज प्ले। एवलिन ग्लीनी किस प्रकार का यंत्र बजा देती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, परकशन, ठीक है, मल्टी परकशनिस्ट थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू बाय एट द फेयर। जो बच्चा था वो मेले में, फेयर में क्या चीज़ खरीदना चाहता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ मैकेनिकल टॉय, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट वैल्यू डज इवलिन ग्लीनी सो बाय कंटिन्यूइंग हर म्यूजिक करियर डिस्पाइट हर डिफनेस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वैल्यू डज इवलिन ग्लीनी सो बाय कंटिन्यूइंग हर म्यूजिक करियर डिस्पाइट हर डिफनेस। बोला जा रहा है कि जो इवलिन ग्लीनी थी वो अपने बहरेपन के साथ साथ या बहरेपन के होने के कारण भी किस प्रकार से म्यूजिक करियर में अपना जीवन बनाई, ठीक है। तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, पर्सपेक्टिवनेस, ठीक है ना, पर्स पर्स बेरनेस, ठीक है ना, पर्स बेरनेस होगा इसका आंसर, बी नंबर। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज द चाइल्ड्स लॉन्गिंग फॉर हिज पेरेंट्स टीच अबाउट फैमिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का फैमिली प्रोवाइड्स लव एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन हम लोग बी में जाते हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन है। सेक्शन बी तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2-2 नंबर का, तो 4 दूनी 8 नंबर हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक है। तो चलिए 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सबका आंसर देखते हैं। तो देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन में है कि हाउ डिड इवलिन ग्लीनी सेंस म्यूजिक। इवलिन ग्लीनी म्यूजिक को कैसे सेंस करती थी, म्यूजिक को कैसे सुनती थी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है कि इवलिन ग्लीनी एक्सपीरियंस म्यूजिक बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू आउट हर बॉडी। मतलब इवलिन ग्लीनी जो थे वो म्यूजिक को एक्सपीरियंस करती थी वो वाइब्रेशन के फील से, ठीक है ना, और किससे, तो थ्रू आउट हर बॉडी, मतलब अपने शरीर के विभिन्न अंगों से, हाथ से, पैर से, कमर के निचले हिस्से से, कमर के ऊपरी हिस्से से वो फील करते थे ध्वनि के, यानी कि साउंड के वाइब्रेशंस को, रेदर देन थ्रू हर ईयर्स, मतलब अपने कान के सुनने के बजाय, कान से सुनने के बजाय वो शरीर से महसूस करती थी। तो इस प्रकार से ये तो हो गया 7 नंबर का। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन में है व्हाट डज द पोएट आस्क पीपल टू डू इन द पोयम वाइंड। यहाँ पर बोला है कि जो वाइंड कविता है, इस कविता में कवि जो है वो लोगों से क्या पूछते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं। तो आंसर कहता है कि द पोएट आस्क पीपल टू डू इन द पोएम इज, मतलब कवि जो है
इस कविता में, वाइंड कविता में निम्नलिखित बातों को कहते हैं अपने लोगों से। क्या कहते हैं देखिए, बोलते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, ठीक है ना, मतलब जो घर बनाए वो मजबूत बनाए, ठीक है। चलिए दूसरा में क्या बोलते हैं, क्लोजिंग द डोर्स फार्मली, मतलब अपना जो खिड़की दरवाजा है वो बंद कर ले, ठीक है। क्योंकि हवा वाला जो चैप्टर था उसमें हमको बताया गया था कि हवा जब चलता है तो किसी भी मजबूत से मजबूत चीज़ को उखाड़ देता है, इसलिए हमको हवा से मजबूत चीज़ बनाना चाहिए। फिर तीसरा में कहता है स्ट्रेंथिंग द बॉडी एंड मेकिंग हार्ट स्ट्रीट फास्ट, मतलब हम लोगों को अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए, हम लोग को दिल से मजबूत होना चाहिए। फिर 6 नंबर बोलता है फेसिंग द वाइंड विद करेज, मतलब कि हवा का जो सामना है वो हिम्मत के साथ करना चाहिए, मतलब करेज के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है हु टॉट बिस्मिल्लाह खां टू प्ले द शहनाई, मतलब हु टॉट बिस्मिल्लाह खान टू प्ले द शहनाई, मतलब किसने सिखाया बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है बिस्मिल्लाह खान लर्नड टू प्ले द शहनाई फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल अली बख्श खान। देखिए बोला है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे लर्न किए, सीखे क्या करने के लिए, तो प्ले द शहनाई, मतलब शहनाई बजाने के लिए। किनसे, तो मैटरनल अंकल से, ठीक है ना, जिनका नाम था अली बख्श खान। अली बख्श वाज अ शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। अली बख्श कौन थे, तो अली बख्श जो थे वो एक शहनाई प्लेयर थे, ठीक है ना, और काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। कहाँ पर, तो विश्वनाथ टेम्पल में, जो कि एक वाराणसी में ही है टेम्पल, ठीक है ना, काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ 9 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि करेक्ट द इरर राखी आर टायर्ड ऑन ब्रदर्स रिस्ट। देखिए यहाँ पर बोला गया राखी आर टायर्ड, मतलब राखी को बांधा जाता है ऑन द ब्रदर्स रिस्ट, मतलब भाई के कलाई में। तो इसको शुद्ध रूप में लिखना है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा राखी इज, क्योंकि राखी एगो है ना, ठीक है, बहुत सारा तो होता नहीं है, एक राखी बांधा जाता है, तो राखी इज मतलब एक बार में तो एक ही बांधा जाता है ना। तो आंसर कहता है कि राखी इज टाइड ऑन द ब्रदर्स राइट वेस्ट, ठीक है ना, मतलब जो राखी है वो बांधा जाता है लड़का के दाहिने कलाई में, मतलब दाहिने हाथ के कलाई में, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। बाय द टाइम द फेयर एंडेड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स। देखिए यहाँ पर लूज तो एक तरह से पहचान करने के लिए दे दिया है, ये कौन सा टेंस है चूज करना है। ये जो लाइन दिया है बाय द टाइम द फेयर इंडेड द चाइल्ड हिज पेरेंट्स, ये कौन सा टेंस है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। इस प्रकार से जो सेक्शन बी था उसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का, टोटल 6 नंबर लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है। तो चलिए 11 और 12 देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन बोला है वाई डज मार्गी फाइंड द आइडिया ऑफ ओल्ड स्कूल्स एक्साइटिंग। बोल रहा है कि वाई डज मार्गी फाइंड द आइडिया ऑफ ओल्ड स्कूल्स एक्साइटिंग, मतलब जैसे ही मार्गी ओल्ड स्कूल्स के बारे में जानी तो वो किस तरह से एक्साइटिंग हो गई और उनके दिमाग में क्या आइडिया आया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या आइडिया आया था ओल्ड स्कूल को लेकर के, क्योंकि इन लोग मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे जिसमें घर में ही स्कूल होता था। कहता है मार्गी बिकम वेरी क्यूरियस अबाउट द ओल्ड स्कूल्स बिकॉज दे सीम्ड सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओवन एक्सपीरियंस। मार्गी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा युक्त थी, जिज्ञासा से भरी हुई थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, मतलब पुराने स्कूल्स के बारे में जानने के लिए। क्योंकि उनका जो स्कूल था मार्गिन लोग का वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था उनका पुराना स्कूल से, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस था काफ़ी ज़्यादा अलग होता इनके लिए, मार्गी के लिए। फिर कहता है सी वाज फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ चिल्ड्रेन गोइंग टू अ स्पेशल बिल्डिंग लर्निंग द सेम थिंग्स टुगेदर एंड हैविंग फन। और उनके मन में उनके दिमाग में यही आइडिया आता है कि उस टाइम में कितना अच्छा होता था कि सभी स्टूडेंट्स लोग स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जहाँ वो पढ़ते थे और सब एक समान चीज़ पढ़ते थे, सेम थिंग्स, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ फन भी करते थे, मतलब मस्ती भी करते होंगे। तो इस प्रकार से जो मार्गी उनके दिमाग में ओल्ड स्कूल के बारे में बहुत अच्छा अच्छा आइडिया आता है और यही फिर इसका आंसर ख़त्म भी हो जाता है। फिलहाल हम चलते हैं 12 नंबर का आंसर देखते हैं। पहले चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द फेस्टिवल ऑफ होली इन 50 to 60 वर्ड्स, ठीक है ना। तो 50 से 60 वर्ड में होली को डिस्क्राइब करना है, हाईलाइटिंग इट्स ट्रेडिशन एंड इम्पोर्टेंस, मतलब यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट भी करना है, ठीक है। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6,
6 का 6 दूनी 6 6 30, मतलब थोड़ा सा कम आंसर, लेकिन चलेगा, इतना आंसर चल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। कहता है होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, मतलब होली जो है वो रंगों का त्यौहार है। सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड द ट्रिम्प ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब ये सेलिब्रेट किया जाता है कब, तो स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, मतलब बसंत ऋतु में। और किसके लिए, तो ट्रिम्प ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब कि सच्चाई के जीत के लिए, ठीक है। ऑफन सिम्बोलाइज्ड बाय अ लीजेंड ऑफ होलिका एंड प्रहलाद, और ये सिम्बोलाइज किया जाता है, ये आधारित है किस पर, तो एक होलिका और एक प्रहलाद नामक, होलिका यहाँ पर स्त्री का नाम होता है और प्रहलाद पुरुष का, ठीक है ना। दोनों पर आधारित है ये होली का त्यौहार। It's a vibrant 2 days festival where people throw colored powders, गुलाल and water enjoying festival foods and music। और होली जो है वो 2 दिन मनाया जाता है। तो एक दिन के बारे में बोला गया है कि लोग थ्रो कलर्स, मतलब कि कलर क्या करते हैं, थ्रो कलर पाउडर्स, गुलाल, मतलब गुलाल को छींटते हैं, मतलब गुलाल को फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर में, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं, पानी से इंजॉय करते हैं। और दूसरे दिन फेस्टिवल में फूड्स एंड म्यूजिक, मतलब भोजन वोजन बनाते हैं अच्छा अच्छा, और गाना वाना सुनते हैं, गाना बजाते हैं, और सबको खुश होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो अभी तक इस यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सभी क्लास का, क्लास 8 9 10 11 12 का मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर, उसका पीडीएफ, साथ ही साथ 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।